हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में कि एडवांस टैक्स जो होता है वो क्या है और उसे कैसे पेमेंट करना पड़ता है और ये किस कंडीशन में आपको पेमेंट करना होगा और अगर हम एडवांस टैक्स की पेमेंट ना करें तो क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज ये वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बीच में बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेंगी, तो जानकारी को जरूर से जरूर ध्यान से सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीएफ ईएसआई इनकम टैक्स के रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है, एक बार जाकर जरूर देखें। चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस टैक्स क्या है। और एडवांस टैक्स जो होता है अपनी इनकम का जो ड्यूरिंग द ईयर कमाने वाले हैं या उस साल में हम जितना कमाने वाले हैं इसके ऊपर एक अनुमानित टैक्स होता है जिसका जो आप जमा करवाते हो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। अगर आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो हम जो इनकम कमाने वाले हैं उसके ऊपर साल खत्म होने से पहले ही टैक्स कैलकुलेट कर उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना और क्वार्टर के आखिरी में उसका पेमेंट करना एडवांस टैक्स कहलाता है, ताकि जो साल के आखिरी में जो टोटल टैक्स बने उसको एक साथ पेमेंट करने में आपकी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए एडवांस टैक्स बनाया गया है ताकि आपको 4 क्वार्टर में 4 हिस्सों में आप एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ, पे एज यू अर्न सिस्टम, इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप इनकम कर रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको टैक्स के रूप में जमा करवाते रहना चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि आप अपनी इनकम को कैसे कैलकुलेट करोगे। साल की शुरुआत में आप कैसे बता सकते हो कि आपको जो इनकम होगी कितनी इनकम होगी और उस पर आपको कितना एडवांस टैक्स जमा करवाना है। इसी को ही गवर्नमेंट ने एक्ट में बताया गया है कि आपने पिछले सालों में जितनी भी इनकम करी है उसके ऊपर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट यानी परसेंटेज के हिसाब से जो प्रॉफिट चलता आ रहा है उसको ऐड कर आपको इनकम जो होगी उसको बढ़ाकर फिर उसके ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना होगा, जो कि एडवांस टैक्स आपको उस परसेंटेज के हिसाब से जमा करवाते रहना होगा। लेकिन दोस्तों जहाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह अनुमानित फिगर है और जैसे जैसे ईयर खत्म होती जाएगी, ईयर एंडिंग होगी, आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो आपके सामने आती रहेगी, तो आपकी जो फिगर है इनकम की वो भी चेंज होती रहेगी। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एडवांस टैक्स किसे भरना है। दोस्तों अगर आप रेजिडेंशियल है और इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 साल से ऊपर है और आपकी जो इनकम है वो सैलरीड, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज से हो रही है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 साल से ऊपर है लेकिन जो आपकी इनकम है वो बिजनेस इनकम है, कोई सैलरी या कैपिटल गेन नहीं है और बिजनेस इनकम है, तो फिर आपको अपना एडवांस टैक्स जरूर से जरूर फाइल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको एडवांस टैक्स जो है पूरा जमा करवाना ही पड़ेगा, पहले जमा करवाना ही पड़ेगा क्वार्टर के हिसाब से, जो क्वार्टर के लास्ट में होता है। अगर आपकी सैलरीड इनकम है या कोई कैपिटल गेन है या अदर सोर्सेज है, कुछ भी हो, लेकिन आपको एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवाना ही पड़ेगा, जबकि आपकी एज 60 साल से कम है। अगर अधिक है तो मैंने आपको बता ही दिया है वो चीज़। अंतर्गत यह बात ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको जो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एडवांस टैक्स जमा करवाएं। लेकिन अगर आपकी टैक्स जो लायबिलिटी है वो 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना है या एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना है। लेकिन 10,000 से ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स ज़रूर से ज़रूर जमा करवाना पड़ेगा। जब भी हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 की बात आती है। यहाँ मैं आपको बता दें कि जो सेक्शन 210(210) क्या है। असिस्टेंट ऑफिसर जो होता है उसके पास एक पावर दी जाती है कि अगर कोई व्यवसाय या व्यवस्था या संस्था या कोई भी अगर एडवांस टैक्स अपना जो लायबिलिटी अगर उसकी बनती है और वो जमा नहीं करवाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगवा सकता है, जो कि असिस्टेंट जो ऑफिसर है उसके पास ये पावर होती है कि वो सेक्शन 210 के तहत उसको ऑर्डर पास करता है और आपको कंप्लेंट कर देता है कि आपको जो एडवांस टैक्स है वो जल्दी से जल्दी जमा करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी फर्म या संस्था को भी बंद कर सकता है वो। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डिपार्टमेंट को ये कैसे पता चलता है कि हमारा जो एडवांस टैक्स है वो हमने भर दिया या हमारा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही है नहीं बन रही। तो दोस्तों अगर आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपकी पिछले सालों की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसको देखता है और उसको वेरीफाई करता है कि आपने जो टैक्स जमा करवाते हैं, जो एडवांस टैक्स रिटर्न कैसे आप फाइल करते हो या एडवांस टैक्स कैसे जमा करवाते हो, या साल में आखिरी में जितना आपका प्रॉफिट होता है आप में उस हिसाब से अपना जो टैक्स पे कितना करते हो। अगर आप उस समय ज़्यादा टैक्स पे करते हो तो आपकी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो आपको पहले से ही बनी रहती है।
ऐसे डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है और आपको जो डिपार्टमेंट है वो सेक्शन 210 यानी 210 का नोटिस आपको भेजा जा सकता है और ये मिलता भी है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो एडवांस टैक्स है वो कब जमा करवाया जाता है। तो एडवांस टैक्स जो पूरे फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 साल, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी जो डेट होती है वो हर साल की 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है, जो कि क्वार्टर के लास्ट में 15 दिन पहले छोड़कर दी गई है। और यह भी बता दिया गया है कि आपकी पूरे साल की इनकम जो होती है, टैक्स जो बनता है उसको डिवाइड कर दिया गया है। आपको फर्स्ट जो क्वार्टर में 15% आपका टैक्स जो इनकम है उसमें जमा करवाना है। उसी के साथ सेकंड क्वार्टर में आपको 45% टैक्स जमा करवाना है जो आपकी इनकम हो रही है। थर्ड क्वार्टर यानी दिसंबर में आपको 75% जमा करवाना है और मार्च के फोर्थ क्वार्टर में आपको जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है वो आपको पूरा एडवांस टैक्स के रूप में आपको जमा करवाना है। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टैक्स आपको कैसे जमा कराना है। टैक्स जमा कराते समय आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू और दूसरा ऑफलाइन मैनुअल जो चालान होता है वो जमा करवा सकते हो। लेकिन चालान पहले जमा होते थे, आजकल भी आप जमा करवा सकते हो मैनुअली, लेकिन वो पहले होते थे, आजकल सब ऑनलाइन ही जमा करवा देते हैं। दोस्तों, जो चालान नंबर है वो सेक्शन 280 के थ्रू पेमेंट होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडवांस टैक्स जो जमा करवा रहे हो आप, उसको ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करनी है। यानी कहने का मतलब आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, कहीं भी जाकर आपको कैश जमा नहीं करवाना, आप ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हो, ऑनलाइन मैनुअली चालान बना के या नेट बैंकिंग से। लेकिन आपको कैश किसी प्रकार से कैश भी कोई भी टैक्स आपको कैश के साथ जमा नहीं होता है। दोस्तों, सबसे आखिर में यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एडवांस टैक्स जो है वो जमा नहीं करवाते हो तो आपके साथ क्या होगा। अगर आप एडवांस टैक्स आपका टाइम से जमा नहीं करवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट है वो पलंटी उसके ऊपर इंटरेस्ट और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेगी। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे दिखाया, आप देख भी सकते हो इसको। तो दोस्तों, अपनी इनकम का कैलकुलेशन कर एडवांस टैक्स टाइमली जरूर से जरूर फाइल करें, नहीं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, यही थी हमारी एडवांस टैक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स या कोई भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।